एक ज़ेन बोध कथा है कि एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, आकर्षक, उसमें ज्ञान की ललक उठी, तो वो एक के बाद एक गुरुओं के पास, वहाँ मास्टर्स होते हैं, उनके पास जाने लगी। उनके अपने डेरे अड्डे आश्रम होते थे, उनमें ज्यादातर जो उनके शिष्य होते थे वो पुरुष ही होते थे। अब पुरुष तो पुरुष ठहरा, वो भी अभी शिष्य ही है, कौन सा दीक्षित हो गया है। तो वो इतनी आकर्षक थी कि जब वो जाए मास्टर्स के पास कि आप मुझे भी अपने साथ ले लीजिए, मुझे भी ज्ञान चाहिए, तो सब मास्टर्स उससे हाथ जोड़ के माफी मांग ले। बोले अगर तुझे हमने स्वीकार कर लिया तो हमारे आश्रम में अनाचार फैल जाएगा। मैं अपने इन चेलों को जानता हूँ, इन्हें 2 दिन नहीं लगेंगे बहकने में, तो उसको कोई स्वीकार ना करे। वो जहाँ जाए सब उससे कहें कि हम बहुत कद्र करते हैं तेरी ज्ञान पिपासा की, और काश कि किसी तरह तुझे ज्ञान उपलब्ध हो जाए, लेकिन हम तुझे स्वीकार नहीं कर सकते, तुझे स्वीकार किया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो कहानी कहती है कि उसने एक गर्म सलाख ली और अपने चेहरे पर एक बार इधर निशान लगा लिया, एक बार इधर निशान लगा लिया। बोली ज्ञान शरीर से बहुत ऊंची बात है, अगर मेरा शरीर ज्ञान के आड़े आ रहा है तो मैं शरीर को सुंदर ही नहीं रहने दूंगी। अगर ज्ञान पाने की शर्त यही है कि शरीर सुंदर ना हो तो मैं शरीर को सुंदर रहने नहीं दूंगी। अब बात नाइंसाफी की है, लफंगे थे वो चेले गुरुजी के और सजा मिल रही है इस लड़की को, पर लड़की की दृष्टि से देखो तो वो कह रही है मैं इंसाफ की क्या बात करूं, मेरे पास एक जन्म है और मुझे जानवर की तरह नहीं जीना है, मुझे ऊंची बातें जाननी है, और ऊंची बातें मैं इसलिए नहीं जान पा रही क्योंकि ये देह बड़ी आकर्षक है। बोली मैं इस देह को नहीं रहने दूंगी आकर्षक। अभी हमने आचार्य प्रशांत जी की वीडियो में एक कहानी सुनी, मुझे पता है वो सिर्फ एक कहानी है और हमें कहानी से केवल सीख लेनी चाहिए, उस पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। तो मैं सवाल नहीं उठा रहा उस पर, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि उस कहानी को देखकर मेरे मन में क्या विचार आया। मेरे मन में ये विचार आया कि उस लड़की ने ये साबित करने के लिए कि उसके शरीर से ज़्यादा महत्व वो ज्ञान को देती है, अपने चेहरे पर वो निशान बना लिया। और गुरुजी ने क्या कहा कि लड़कों की कामनाओं की वजह से ये तुम्हें करना होगा, लेकिन वही लड़के ये साबित करने के लिए कि उनकी कामनाओं से बढ़कर उनके लिए ज्ञान है, वो लड़की निशान क्यों बनाए, वो नॉर्मली उनके साथ रह सकती थी। मैं इस बात को इस कहानी में क्यों बता रहा हूँ कि आज के समाज में भी हम देखते हैं कि लड़कों की कामनाओं की वजह से लड़कियों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं कहानी पे सवाल नहीं उठा रहा, मैं बस आज की जनरेशन से रिलेट करना चाहता हूँ इस चीज़ को।